हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित वर्मा अगेन आप सबको वेलकम करता हूँ नोट स्पेक्ट्रम के अंदर। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइसेस है क्या। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नेटवर्किंग के फील्ड में आ रहे हो तो ये डिस्कस करना कि नेटवर्क डिवाइसेस है क्या, क्या क्या इनका वर्क है, कैसे हम आज के टाइम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन कौन से डिवाइसेस का हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। तो वीडियो के अंदर देखते रहिए कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस है क्या। मैंने आपको बताया कि नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हम क्या करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, कि एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो कैसे कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज हम जो सबसे पहला हमारा डिवाइस है वो मोडम, NIC, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम मोडम के बारे में। तो मोडम है क्या। मोडम है क्या। मोडम एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोडम दो शब्द से मिलकर बना है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन क्या करेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हमें पता चल कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होना चाहिए। देखो, एनालॉग सिग्नल क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हो कि जो भी हमारा वेव्स फॉर्म में साइन है वो हमारा एनालॉग सिग्नल है। और 1010 जो हमारा बिट्स की फॉर्म में डाटा है वो हमारा क्या है, डिजिटल सिग्नल है। तो मॉडम क्या है, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीफोन लाइन और वाइस वर्सा, मतलब डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे आपने फ़ोन पे कॉल किया किसी को भी, ठीक है, तो वो क्या जा रहा है कि आपका एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डिजिटल सिग्नल में। आप एक सेंडर हो, आपने कॉल किया, बात कर रहे हो उससे, तो वो डाटा किस फॉर्म में जाता है, एनालॉग सिग्नल में जाता है, हमारा साइन के फॉर्म में। और वो किस में कन्वर्ट होता है, डिजिटल फॉर्म में। फिर जो रिसीवर है, जो डिजिटल फॉर्म में उसको डाटा कन्वर्ट हुआ, वो किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल में। वो कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब ये बैकग्राउंड में जो हमारी प्रोसेस चलेगी। मॉडम एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगा। तो मॉड्यूलेशन क्या करते हैं, मॉडम दो शब्द समझ, मॉडम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या करेगी, एनालॉग टू डिजिटल, एंड डीमॉड्यूलेशन डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। दे आर यूज टू कनेक्ट इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइन और केबल्स। जो भी टेलीफोन लाइन और केबल के यूज़ करते हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडम डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमारा डिवाइस है वो NIC कार्ड। अब NIC कार्ड है क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके अंदर आप देख सकते हो इमेज के अंदर कि कैसे इसके अंदर हम एक लैन कनेक्शन का यूज़ करेंगे। जब हम कंपनी में जाते हैं, हमारा डेस्कटॉप होता है, वो एक लैन केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। तो वो लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कैसे होता है, एक डिवाइस का यूज़ करके, जिसको हम बोलते हैं NIC कार्ड। इस NIC कार्ड के अंदर लैन केबल लगाते हैं और हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है किसका, नेटवर्क का। ये वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, कोई भी तरह का हो सकता है। तो NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। It is a like bridge between the computer and the network, allowing data to send and receive. NIC come in both wired and wireless version. They are essential for any device to participate in network. ठीक है। आप कहोगे सर हम लैपटॉप में लगा सकते हैं, नहीं, लैपटॉप में हमारा नहीं है, बट इसका एक कन्वर्टर है जो क्या करता है, USB टू NIC कार्ड हम कन्वर्टर लेके आएंगे। तो USB तो हमारे लैपटॉप के अंदर लगी जाती है, और जो ये पोर्ट होगा NIC का, उसके लिए अंदर हम लैन केबल लगा देंगे। तो वो हम सब कर सकते हैं। तो एक RJ45 कनेक्टर होता है इसके अंदर, जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वायर्स भी होते हैं, आपको तो मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है, वो लास्ट में दिखा देंगे आपको। चलो अभी दिखा देते हैं। जैसे NIC USB टू NIC कार्ड कन्वर्टर, ठीक है। तो ये इमेज आएगी हमारे पास, ये हमारी देखिए, ये हमारी लैपटॉप के अंदर लग जाएगी, और ये केबल कनेक्शन है जिसके थ्रू हम लैन कनेक्शन अनेबल करेंगे। अब इसके अंदर एक आएगा RJ45 लिख दोगे साथ के साथ। ये RJ45 की केबल्स होती है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैन केबल बोलते हैं। कौन सी पिक्चर अच्छी है उसके अंदर दिखाते हैं, हाँ ये दिखा देते हैं। ऐसी कुछ केबल पाएगी कंपनी के अंदर, RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स होती है जिसका थ्रू करके हम लैन में कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा NIC कार्ड के थ्रू होता है जो भी होता है। उसका रहता है हमारा रिपीटर। रिपीटर भी एक नेटवर्क डिवाइस ही है। रिपीटर का मतलब है रिपीट करना। मान लो किसी की स्ट्रेंथ कमज़ोर है, किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ कमज़ोर है, उसको हाई कर देना या फिर पावरफुल बना देना, तो उसका काम कितना होता है, रिपीटर का।
रिपीट करते हुए। तो रिपीटर एम्पलीफाई एंड रीजनरेट नेटवर्क सिग्नल एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ द नेटवर्क। दे आर कॉमनली यूज इन वायरलेस टू ओवरकम सिग्नल लॉस ड्यू टू डिस्टेंस और ऑब्स्टेकल। मान लो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, कॉमन एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है, वो एक कट्टा उठा के जा रहा है अभी दूर तक, पर थोड़ी दूर जाके उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई, तो उसी जगह पे आगे दूसरा बंदा आ गया और आगे चला गया, फिर उसने रेस्ट लेके आगे पहुंच गया, उसने कर दिया। तो ऐसे ही बैकग्राउंड में हमारा रिपीटर करता है कि मान लो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हम नेटवर्क सेंड कर रहे हैं, तो उसमें सिग्नल में लॉस हो जाता है कई बार, या फिर टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस रिपीटर क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है और नेटवर्क को जल्दी फास्टली मूव करवाता है। उसके आता है हब। हब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है। ये पहले यूज़ होता था कंपनियों के अंदर, बट इसकी एक डिसएडवांटेज थी, ये सबके आगे बता देता हूँ। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल लूँ, मान लो आपका एक फ्रेंड है, आप उसको अपनी सारी बात शेयर कर देते हो, और वो फ्रेंड आपके डिफरेंट जो भी फ्रेंड्स हैं उससे भी कनेक्ट है। अगर आपने उस फ्रेंड को बात बताई तो वो सारी जगह आपकी बात फैला देता है, ठीक है भाई। तो उससे क्या, तुम्हारा डाटा चोरी हो जाता है। तो ऐसे ही हब क्या है, मान लो एक कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को डाटा दे दी, उसने रिक्वेस्ट सेंड की, तो वो सभी के पास सेंड कर देते हैं डाटा। तो हब क्या है, एक ओल्डर डिवाइस है दैट सिंपली ब्रॉडकास्ट डाटा रिसीव ऑन वन पोर्ट टू ऑल अदर पोर्ट। मान लो ये कंप्यूटर है, इसके पास डाटा है, और इस डाटा की रिक्वायरमेंट सिर्फ इस पीसी को है भाई। मान लो इस व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट है ये इस पीसी के पास भेजना है, पर ये हब क्या करेगा, सबके पास सेंड कर देगा। दिस मीन्स ऑल कनेक्टेड डिवाइस रिसीव द सेम डाटा। तो ये रिसीव करेंगे रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर इंटेंट टू रिसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि ये पीसी चाहते भी नहीं कि इसको डाटा चाहिए। मान लो ये सेंडर है, ये सेंडर क्या कहते थे कि इस पीसी के पास डाटा भेज दे, तो ये क्या करेगा, इसको ना भेज के सभी के पास भेज देगा। तो एक डिसएडवांटेज थी आपकी, जिसको हमने रिमूव किया यूजिंग दी स्विच का यूज़ करके। तो अब आते हैं हमारा स्विच। स्विच भी एक बहुत ही नेटवर्क डिवाइसेज है, इसलिए वही काम करता है कि जिसको जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसका मैक एड्रेस लो और उसको वो डाटा सेंड कर दो। स्विच आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज विद इन ए सिंगल नेटवर्क सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर। दे फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट कनेक्टेड डिवाइस बेस्ड ऑन देयर मैक एड्रेस। अभी मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस मीन्स मशीन एड्रेस, ठीक है। हर एक मशीन के एक मैक एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो मैक एड्रेस के थ्रू उसको डिफाइन करेगा किस मशीन के पास सेंड करना है और उसको सेंड कर देगा। जो हब के अंदर जो भी हमारी डिफिकल्टीज थी कि कौन किसको सेंड करेगा, ये ब्रॉडकास्टिंग ना करके उसी के पास सेंड करेगा जिसका मैक एड्रेस के पास आएगा। अब आता है राउटर। राउटर तो हम वाईफाई सभी यूज़ करते हैं घर के अंदर, तो राउटर वो ढूंढने वाला क्या होता है भाई। तो राउटर क्या है, रूट डिफाइन करते हैं। मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, यहाँ से करनाल जाना है, कहीं भी जाना है, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो हम एक मैप लगाते हैं कि कौन सा बेस्ट रूट है। तो वही राउटर नेटवर्क के अंदर यूज होता है कि कौन से नेटवर्क का अच्छा है आपके लिए, कौन सा नहीं है, किस किस लाइन के थ्रू आपको जाना है। तो राउटर एसेंशियल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क, allowing them to communicate with each other and share data. They are often used to connect a home or official network to the internet. तो राउटर काम बेसिकली है कि रूट डिफाइन करने के लिए। ब्रिज, ब्रिज भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है। इसका काम होता है डिफरेंट नेटवर्क को एक जगह पे कम्युनिकेट करना या फिर एक डिवाइस का यूज़ करके आपस में कनेक्ट करना। मान लो 10 कंप्यूटर है, उनका एक कनेक्शन बन गया, एक और 10 का ग्रुप है, उनको कनेक्शन बन गया। अब उन दोनों को कम्युनिकेट करवाना है एक सिंगल लाइन के थ्रू, वो 10 और हम 10। तो एक ब्रिज एक डिवाइसेस का यूज़ करेंगे इसके लिए। तो ब्रिज कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट एंड अलो देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट दे अप्रोच एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई। जैसे हमने आपको ओएसआई मॉडल बताई थी कि डाटा लिंक लेयर का यूज़ करेंगे। दे कैन बी यूज टू एक्सटेंड ए नेटवर्क, क्रिएट अ सिंगल नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल सेगमेंट। एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ये दो मल्टीपल नेटवर्क है, लैन ए लैन बी, इसका यूज़ करें। ब्रिज एक डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम यूज़ करेंगे। अब गेटवे। अब आप सोचोगे कि गेटवे है क्या। गेटवे भी एक नेटवर्क डिवाइस है, पर एक अलग तरीके से एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। जैसे हमने स्विच राउटर किया, गेटवे कह सकते हैं में गेट है। जैसे हमारे घर का एक गेट होता है, उसके थ्रू हम सैंड जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो वैसे ही गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस है। अब गेटवे के अंदर नेटवर्क डिवाइस कौन है, स्विच राउटर, ये हमारे एक डिवाइसेस है। जैसे सर्वर है, सर्वर ने डाटा सेंड किया किसके पास, स्विच के पास, और स्विच उसको सेंड करे इसके पास, इन पीसी के पास, जिसका मैक एड्रेस आएगा। तो स्विच यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एक गेटवे का काम कर रहा है। तो गेटवे एक डिवाइस है दैट एक्ट्स द एंट्री पॉइंट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। इट हेल्प फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफर बिटवीन नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो गेटवे ये नहीं कि एक अलग से डिवाइस है जो हम यूज़ करेंगे, नहीं, गेटवे एक डिवाइस भी कह सकते हैं आप इसको, बट एक डिवाइस नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर हम स्विच का यूज़ करते हैं। जो स्विच है उसी को हमने क्या किया, गेटवे यूज़ किया। राउटर है वो हमने यूज़ कर रहे हैं, राउटर भी क्या है, गेटवे है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा इतना ही था कि इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया कि मॉडेम, एनआईसी, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज एंड गेटवे।
इनके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो किसकी तरफ, नेटवर्किंग की तरफ। तो आगे आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, लाइक प्रैक्टिकल पे परफॉर्म करेंगे, वर्चुअलाइजेशन, विंडोज सर्वर, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक दिस। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतने थे भी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।